अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो पढ़ चुके हैं और मैं चारों वीडियो में बता चुका हूं आप सभी को कि अगर आप लोग ये 200 ऑब्जेक्टिव कवायद का जो है रहेगा, ये 200 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो पूरा 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 25 से 30 जो है क्वेश्चन आपको इन 200 ऑब्जेक्टिव से आना ही है। जितने भी इस बार की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास का, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड के, तो उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो हम लोग जो है 1 से लगभग 120 तक जो है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल वीडियो जो अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट से जाकर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सवाल नंबर 121 में है कि गालिब अलम की कौन सी किस्म है। ऑप्शन है तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, लक़ब। देखिए अलम की कितनी किस्में होती है, 5 किस्में होती है। कौन कौन सी? तो कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस। ठीक है, या फिर किसी किसी किताब में आपको 6 किस्में मिलेगा। एक किस्म क्या होती है? इसमी। तो यहाँ आप लोग 5 ही किस्में याद रखिए। तो अलम की कितनी किस्में होती है? तो 5 किस्में होती है और इस 5 किस्मों को याद रखिए। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए 6, तो अगर 5 ना रहो, 5 के बदले अगर 6 आ जाए, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा आपका 3, 4, 6, 7, तो आपको किस में मारना है? 6 में मारना है। अगर आपका रहे 3, 4, 5, 6, तो 6 भी रहे तो किस में मारना है? आपको 5 में मारना है, अगर 5 रहे तब। ठीक है, तो हर जो है जितना बार भी अब तक मैं देखा हूँ 12वीं क्लास में जो है अलम की किस्म पूछता ही है, तो आप लोगों को बता देना है अलम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। बट यहाँ क्या पूछ रहा है? गालिब अलम की कौन सी किस्में होती है, यानी अलम की कौन सी किस्म है। तो अलम की 5 किस्में क्या क्या है? कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़ और तखल्लुस। ठीक है, तो गालिब क्या करते थे? तखल्लुस करते थे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए यानी तखल्लुस हो जाएगा सही। अगला सवाल है सवाल नंबर 122 में, अमीर शरीयत अलम की कौन सी किस्म है। ऑप्शन है खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस। फिर यहाँ अमीर शरीयत दे दिया है, क्या हो जाएगा? यहाँ अमीन शरीयत होगा। अमीन शरीयत, यहाँ क्या दिया है? अमीर शरीयत। चलिए, तो समझने के लिए काफ़ी है। तो क्या हो जाएगा? अमीन शरीयत अलम की कौन सी किस्म है, तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, जो भी पहले ही मैं बता चुका हूँ, किसी हुकूमत के तरफ से जो अवार्ड यानी किसी अच्छे कारनामों की वजह से जो अवार्ड दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो अमीन शरीयत क्या हो जाएगा? किसकी मिसाल? तो खिताब की मिसाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 123 में, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है। ऑप्शन इसमें आला, इसमें मसगर, इसमें सूत, इसमें हालिया। तो बागीचा क्या हो जाएगा? इसमें मसगर की मिसाल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 124 में कि दर्ज झैल में इसमें इस्तफ़हाम की मिसाल कौन है। ऑप्शन है क्यों, वह लोग, वाह, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभी लोग, सवाल नंबर 124 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो क्या हो जाएगा आपका? दर्ज झैल में इसमें इस्तफ़हाम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें इस्तफ़हाम वह इसमें नकेरा है जिसके ज़रिए कुछ दरियाफ़्त किया जाए, जैसे कौन, कब, कहाँ, कितना। ठीक है, दरियाफ़्त का मतलब क्या होता है? खोजना, यानी खोजा जाए। अब देखिए क्यों कह रहा है, तो यहाँ मालूम चल रहा है आपको क्यों, यानी खोजा मतलब मान लीजिए कि आपका जो है रुपया की ज़रूरत है, तो आप मांगेंगे किसी से, तो वो बोलेगा ना कि मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ दरियाफ्त या फिर दरियाफ्त मैंने खोजा जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन है यानी क्यों। अगला सवाल है सवाल नंबर 125 में, ज़माने की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ज़माने की कितनी किस्में होती है बताइए सभी लोग। तो सवाल नंबर 125 का तो ज़माने की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। कौन कौन? तो माजी, हाल और मुस्तकबिल। यानी माजी को ये समझिए आप, टेंस को कहते हैं ज़माना। ज़माना की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। कौन कौन सी? तो माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं मुस्तकबिल को क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस। और आपका माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, हाल हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, उसके बाद माजी आपका क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 126 में, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है सभी लोग बताइए। तो
तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? 7 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 7 किस्में में। अगर मान लीजिए कि 7 किस्में ना रहे, क्योंकि किसी किसी किताब में क्या है 6 किस्में, बट आप लोगों को याद रखना है 7 किस्में। ज़्यादातर आपका जो है एग्ज़ाम में 7 किस्में रहेगा, बट मान लीजिए कि अगर 7 किस्में ना रहे, अगर 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे या 3 रहे, तो इसमें जो है आपको किस में मारना है? 6 में मारना है। बट अगर 7 रहे तो आपको किस में मारना है? 7 किस्में में मारना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 127 में, फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो फ़ेल माजी की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। किसकी? तो फ़ेल माजी की। फ़ेल माजी की कौन कौन सी 6 किस्में होती है? तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शिक्किया। माजी शिक्किया को हम लोग एहतमाली कहते हैं, और माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम क्या है? ना तमाम। और 6 नंबर में क्या आ जाएगा आपका? माजी तमन्नाई। ठीक है। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। बता देना है कौन कौन सी। तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शिक्किया या माजी एहतमाली, माजी इस्तमरारी या फिर नातमाम, माजी तमन्नाई। ठीक है। ये कितना किस्में है आपका? माजी यानी फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन सा वो आपको मालूम चल चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 128 में, दर्ज झैल में माजी शिक्किया की निशानदेही कीजिए। तो सवाल को पहले समझिएगा, क्या कह रहा है? शिक्किया। शिक्किया मतलब शक, यानी जिसमें शक मालूम हो सके। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन में गया होगा, वह जाता था, वह जाता है, वह जाएगा। अब देखिए गया होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है, यानी गया होगा, पता नहीं गया है या फिर गया होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन है, यानी गया होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 129 में, तुम गए थे किस फ़ेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी नातमाम, माजी बईद। तुम गए थे, था, थे, थी, किसकी मिसाल हो जाएगा आपका? बईद की, माजी बईद। अगला सवाल है सवाल नंबर 130 में कि फ़ेल माजी मुतलक की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह आता है, वह आया, वह आएगा, वह आता था। तो सवाल नंबर 130 का क्या हो जाएगा? माजी मुतलक। क्या कह रहा है? माजी मुतलक। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए आमद, वह आया, क्या हो जाएगा? ये माजी मुतलक की मिसाल। तो क्या हो जाएगा? ये वह आया। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 131 में कि दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है? ऑप्शन है बाग, ताक, ताकचा, नदी। बताइए सवाल नंबर 131 का सही जवाब क्या होगा? इसमें मज़गर पूछ रहा है। इसमें मज़गर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जिसके आखिर में भी चा है ज़्यादातर, वो क्या हो जाता है? इसमें मज़गर हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ताकचा। अगला सवाल है सवाल नंबर 132 में, दर्ज झैल में इसमें नकरा की कौन है? यानी इसमें नकेरा कौन है? ऑप्शन है गंगा, पटना, आदमी, ताजमहल। तो देखिए गंगा, पटना, उसके बाद आदमी, ताजमहल। देखिए गंगा भी, पटना भी, ताजमहल भी एक मशहूर जगह है, बट आदमी में कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी आदमी आ सकता है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी आदमी। अगला सवाल है सवाल नंबर 133 में, वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे मैं पहले बता चुका आप लोगों को, क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 134 में कि वर्क की जमा क्या होगी? ऑप्शन है वर्कों, औराक, वराक, इनमें से कोई नहीं। तो वर्क की जमा क्या होती है? औराक। क्या होती है? औराक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 135 में है कि अहमद आया होगा, मैं आया होगा, कौन सा फ़ेल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी शिक्किया, माजी बईद, माजी करीब। पहले ही बता चुका हूँ, माजी शिक्किया, जिसमें शक पैदा हो। तो क्या हो जाएगा आपका? माजी शिक्किया। अहमद आया होगा, क्या हो जाएगा? माजी शिक्किया की मिसाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 136 में, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह गया, वह जा चुका है, उसके बाद वह गया था, वह जाता था। अब देखिए क्या कह रहा है? नातमाम, यानी अभी जो है काम पूरा ना हुआ हो, यानी नातमाम, तमाम ना हुआ हो। तो यहाँ देखिए वह जाता था, यानी जाने का काम जारी है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह जाता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 137 में, दर्ज झैल में खिताब कौन है? ऑप्शन है अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू, शाद। अब देखिए खिताब की मिसाल क्या है? यानी जो वह नाम जो किसी हुकूमत, यानी हुकूमत की तरफ से जानिब से दिया जाए किसी अच्छे कारनामों के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अमीन शरीयत। अमीर शरीयत लिखा है, बट क्या हो जाएगा आपका? अमीन शरीयत। अगला सवाल है सवाल नंबर 138 में, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 2 किस्में। कौन कौन? तो आपका पहली किस्म क्या हो जाएगा? इसमें ज़ात, दूसरी किस्म इसमें सिफत। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर
139 में बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 139 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 3 किस्में। अगला सवाल है सवाल नंबर 140 में है, दर्ज झैल में इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है पटना शहर, ताजमहल, लाल किला। बहुत ही काफ़ी इजी सवाल है। इसमें नकेरा यानी जो नाम जो है कोई भी कितना भी हो सकता है। जैसे पटना में तो एक ही इससे जाहिर हो रहा है पटना ही, और शहर में देखिए कोई भी शहर आ सकता है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर आ सकता है इसमें। इस वजह से ये शहर क्या हो जाएगा? इसमें नकरा। अगला चलिए सवाल नंबर 140 तक ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। जितना भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुका है सारा लिंक जो है, सारा वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए।